हेलो यूट्यूब ऑनलाइन एकेडमी की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे जावा। दोस्तों, जावा सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जावा सीखना क्यों है। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्या होती है। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसकी नीड क्यों है। सबसे पहले हम उस नीड को देखेंगे कि वाई वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए हम देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड देखने से पहले आपको मैं एग्जांपल समझाना चाहूँगा और उस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ जाएगा। देखिए, सपोज़ करो कि आप छोटे से बच्चे हो और आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। और जैसे ही आप उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप देखते हो कि वहाँ पे एक जो शेफ़ है, जो वहाँ का कुक है, वो एक चाइनीज़ है। तो आपको भूख लगी है और आपको आता है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, और इस पर्सन को, जो चाइनीज़ शेफ़ है, उसको आती है सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज। अब आप क्या चाहोगे कि आपकी बात वो कैसे भी करके समझ जाए, क्योंकि आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज वो ना समझ पाएगा और उसकी लैंग्वेज आप नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया। इसका सल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है कि उन्हें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। इसके लिए बीच में आएगा एक वेटर। अब वेटर क्या करेगा कि वेटर को दोनों ही लैंग्वेज आती है, चाइनीज़ भी आती है और इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है। तो जब वेटर उस बच्चे से कहेगा कि आपको क्या चाहिए, तो बच्चा कहेगा एक फ्राइड राइस और चिकन सूप। तो वेटर के पास दोनों नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, इस इंग्लिश लैंग्वेज को शेफ़ की लैंग्वेज चाइनीज़ में इसको ट्रांसलेट करके बता देगा। तो शेफ़ भी सामने से रिस्पॉन्स करेगा, ओके। तो उस रिस्पॉन्स को, जो चाइनीज़ लैंग्वेज में है, उसको फिर से ये इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस बच्चे को बता देगा कि वेट फॉर 15 मिनट्स। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ओके, थैंक यू बोलेगा वो। बस यही काम करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सपोज़ करो कि आपको अगर कोई गेम बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, या फिर कोई वेबसाइट डेवलप करना है, तो वो काम आप किस में कर सकते हो? किसी कंप्यूटर पर ही आप वो काम करोगे। तो कंप्यूटर को भी तो समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहे हो आप। हमें कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश लैंग्वेज। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज कैसा है? जैसे हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD से लेकर के Z तक, वैसे ही बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट होते हैं। पहला होता है 1, दूसरा होता है 0। अब ये 2 ही अल्फ़ाबेट होते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। बाइनरी का मतलब ही होता है 2। तो क्या होगा, आप इंग्लिश में कहोगे और इसको सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज आती है, तो बीच में कौन है? ट्रांसलेटर है। क्यों? क्योंकि ना कंप्यूटर को आपकी लैंग्वेज आती है, ना आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है। इसमें ये लैंग्वेज क्या करेगा, आपकी और कंप्यूटर की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसको दोनों ही लैंग्वेज आती हैं, आपकी लैंग्वेज भी आती है और बाइनरी लैंग्वेज भी आती है। यानी कि अब आप जो भी कुछ कहोगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसे 3+4, तो ये अपने पास लेगा और कंप्यूटर को भेज देगा। अब कंप्यूटर में क्या होगा, इसको 1-0 में ट्रांसलेट कर देगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और सामने से कंप्यूटर का भी कुछ रिस्पॉन्स आएगा 1-0 के फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, हमारे लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके हमें भेज देगा। यहाँ से आप कंक्लूजन समझ सकते हो कि आपकी कंप्यूटर को पता है कि कौन सा काम कैसे करना है, पर उससे कैसे वो काम करवाना है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। आपकी कंप्यूटर का बहुत दिमाग है, वो कुछ भी कर सकता है, बट उससे करवाना कैसे है, उसकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर होती है। हम जो जो इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन को ये लैंग्वेज कंप्यूटर तक लेकर जाएगा, और कंप्यूटर से जो भी आउटपुट आएगा वो फिर से मेरे पास लेकर आएगा। तो यही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।